बचपन में ना मेरा मेरे पेरेंट्स के घर में दम घुटता था, मैं बहुत अलग थी उन लोगों से। और फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे इन लॉज के घर में तो धीरे धीरे मेरा मरने का ही मन करता था। लगता था अगर ये जिंदगी है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी की पूछ बन के नहीं रह सकती, मैं किसी की परछाई बन के नहीं रह सकती, मैं इतना दब के नहीं रह सकती, मैं इतने रूल्स के साथ नहीं रह सकती। अब मैं अकेले रहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जिंदगी से प्यार हो गया है मुझे, मेरी जिंदगी से प्यार हो गया है मुझे। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी जिंदगी से मुझे प्यार हो गया है। हम लोगों को हमेशा एक घर से दूसरे घर में भेज देते हैं किसी और की पूछ बन के रहने के लिए, लेकिन अपने घर में रहने का सुख और शांति जब तक हमको मिला नहीं तब तक हमको पता नहीं। सब डरा के रखते हैं कि अकेले रहोगे तो अकेले ही रह जाओगे, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा। आप अपना खुद भी ध्यान रख सकते हो। अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जिंदगी दुख से भरी हुई है। कितनी सारी औरतें हैं जो अकेले तो नहीं रहती, लेकिन सुबह से लेकर के रात तक किसी और के म्यूजिक पे नाच रही होती हैं। अकेले रह के तो देखो मेरी बहन, जिंदगी में सुख और शांति एक बारी टेस्ट करके तो देखो, फिर पता चलेगा कितनी ताकत होती है, कितनी जिंदगी रंगीन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि एवरी डे देर इज अ रेनबो आउटसाइड एंड यू आर शाइनिंग एंड ग्लोइंग। मुझे अकेले रहने के बाद एहसास हुआ है कि मैं किसी और के घर में नहीं रहने के लिए बनी हुई हूँ, मैं अपने घर में रहने के लिए बनी हुई हूँ। मैं किसी की पूछ बन के नहीं रह सकती, मैं किसी से परमिशन लेके नहीं रह सकती। सांस लेने वक्त मैं टेंशन में नहीं रह सकती कि कौन मुझसे चिढ़ गया है या किसकी कोई एक्सपेक्टेशन है जो मैंने पूरी नहीं करी। ये आज़ादी का प्राइस यही है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी चुगलियां करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन इट इज सो मच वर्थ इट बिकॉज अकेले रहने के बाद शायद आपको आपकी जिंदगी से प्यार हो जाए। ट्राई करके देखो।